हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दो नंबर्स गिवन है 135 और 225 और हमें किसका यूज करना है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। ठीक है, तो छोटा वाला जो नंबर होता है उसको हम हमेशा बच्चों d लिखते हैं। तो d इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 135 और c इक्वल टू जो बड़ी संख्या होती है उसे हम c बोलते हैं। c इक्वल टू दिया हुआ है 225। इसके बाद हम इन्हें डिवाइड करेंगे और जो ये काम मैं करने वाला हूँ इसको आपको रफ कॉपी के अंदर करना है। डिवाइड को ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला और ये कार्य आपको रफ कॉपी में करना है। 135 से डिवाइड करेंगे, 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा। माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 माइनस नहीं होगा, कैरी करेंगे। 12 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 90। इसके बाद अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब आपको फर्दर ये डिवाइड नहीं हो सकता, डेसिमल में हमें जाना नहीं है, पॉइंट वाला डिवाइड नहीं करना है। तो अब यहाँ पर फिर से आप डिवाइड का साइन लगाएंगे और इस संख्या को इसके अंदर लिख देंगे 135। फिर डिवाइड करेंगे तो सिंपल है, एक ही बार जा रहा है, 90 बन जा 90। माइनस करेंगे तो ये हमें ऑब्टेंड होगा 45। अब क्या करना है? फिर सेम है, जैसे ही रिमाइंडर मिले फर्दर डिवाइड ना हो फिर से डिवाइड का साइन लगाएंगे और इस वाली संख्या को अब यहां लिख देंगे 45 2 जा 90 और रिमाइंडर आ गया हमारा 0। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब सिर्फ इसे हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में फिट करके रख देना है वैल्यूज को। पूरा लिखेंगे यहाँ एल्गोरिथम। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम d हमें ये दिया है, c यहाँ है तो लिख देते हैं d इज इक्वल टू 135 कोमा c इज इक्वल टू 225 और जो ये संख्या होती है इसे क्वोशिएंट बोलते हैं, तो इसलिए क्वोशिएंट का पहला वर्ड q आ रहा है तो इसे q से रिप्रेजेंट करते हैं और जो ये बचता है इसे हम रिमाइंडर कहते हैं। तो सभी वैल्यूज को लिखेंगे तो q इज इक्वल टू हमारा आया है 1 एंड r इज इक्वल टू हमारा आया है कितना, रिमाइंडर कितना है 90। अब हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या इक्वेशन होती है? इसकी इक्वेशन होती है बच्चों, c की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि है 225 इज इक्वल टू d की वैल्यू क्या है हमारी 135, q की वैल्यू क्या है हमारी 1 प्लस r की वैल्यू क्या आई है 90। ये हमारी पहला स्टेटमेंट हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का निकल चुका है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जो रिमाइंडर आया है, जो r की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 90 आई है। हम इस प्रोसेस को तब तक लिखते रहेंगे जब तक कि हमारी r की वैल्यू 0 नहीं आ जाती। तो फिर से लिखेंगे वही, अब हमारी वैल्यूज चेंज हो गई। अब हमारी वैल्यूज क्या चेंज हो जाती हैं, ध्यान रखिएगा। अब हमारी जो d थी वो r, जो r थी वो d बन जाती है। तो नई जो d है वो हमारी r होगी, क्या है हमारी d 90। c की वैल्यू जो पिछली d थी वो c बन जाती है। यहाँ पे देखिए, पहले ये हमारी c थी, फिर हमारी नई c ये बनी है, इसके बाद अगली c ये बनी है, 3 c बनी है हमारी पास। इसी प्रकार पहले हमारे d की वैल्यू ये थी, फिर हमने इस संख्या से डिवाइड किया तो d की वैल्यू ये हो गई हमारी, फिर हमने 45 से डिवाइड किया है तो d की नई वैल्यू ये बन जाएगी। देखिए कैसे बनती है, चेक करते हैं। तो c की जो हमारी नई वैल्यू है वह है 135 क्वोशिएंट, ये हमारी क्वोशिएंट की दूसरी वैल्यू है जो कि 1 आई है और रिमाइंडर की वैल्यू जो है, ये पहला रिमाइंडर था, ये हमारा दूसरा रिमाइंडर, तो यहां लिखेंगे 45। फिर से हम इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। c की वैल्यू, नई वैल्यू क्या है हमारी c की 135, तो 135 इज इक्वल टू d की नई वैल्यू हमारी क्या है 90, q की वैल्यू हमारी क्या आई है 1, r की हमारी नई वैल्यू क्या आई है 45।
तो इस तरीके से ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट निकल आया। अभी भी यहाँ पर r इज नॉट इक्वल टू 0 है, r की वैल्यू 45 है, तो फिर से इसी स्टेटमेंट को लिखेंगे। तो बार बार लिखने से अच्छा है कि मैं इसी स्टेटमेंट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो अब फिर से देखते हैं नई वैल्यूज़ हमारी क्या आई हैं, फिर से देखते हैं d की नई वैल्यू हमारी क्या है। स्टूडेंट्स d की हमारी नई वैल्यू आई है 45, जो रिमाइंडर है वो d में कन्वर्ट हो जाता है। c की वैल्यू हमारी क्या है, ये हमारी नई c की वैल्यू है 90। q की वैल्यू हमारी नई क्या आई है, हमने डिवाइड किया तो q2 आया है। और r की वैल्यू हमारी नई क्या आई है, लास्ट रिमाइंडर हमारा 0 है, तो 0 लिख देंगे। फिर से इसी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे c इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। तो c की वैल्यू है 90, तो 90 इज इक्वल टू d की वैल्यू क्या है हमारी, d की नई वैल्यू है 45, q की वैल्यू है 2 और r की वैल्यू है 0। अब हमें r क्या मिल चुका है, 0 मिल चुका है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो बस इसको हम अब लास्ट स्टेटमेंट में लिख देंगे। क्या हमारे यहाँ पर हेयर r इज इक्वल टू 0 आ गया है, सो दैट इसलिए HCF ऑफ किस किस का, जो हमारा क्वेश्चन लेके चले थे। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में क्या था हमारे पास, कौन कौन सी वैल्यूज थी, देखिए जरा। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमारे पास वैल्यू थी 135 और 225, तो यहां लिख देंगे 135 एंड 225 इज, जो लास्ट का डी होता है उसे देखना है। तो लास्ट का डी क्या है हमारा, ये ध्यान से देखिए, लास्ट का डी इज 45। ये आपका आंसर आ चुका।